हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग प्रहलाद और देवताओं द्वारा भगवान की स्तुतियां, भाग 2। इसी प्रकार मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता तथा जलचर के शरीर में अवतार धारण कर समय समय पर आप जगत के नाश करने वाले असुरों और मनुष्यों को मारते हैं। हे महापुरुष, आप सदैव सनातन धर्म की और कली प्रभाव से लुप्त प्राय धर्म की रक्षा करते हैं। युग युग में सदा सत्वा अविच्छिन्न रूप धारण करते हैं। हे बैकुंठनाथ, यह पापी, दुष्ट, असाधु, तीव्र गति वाला चंचल मन आपकी कथा में कभी लगता नहीं। कामातुर हो, हर्ष, शोक, भय आदि की दृष्टि से सदा दुखी रहता है। ऐसे मन से मुझ जैसे नादान पुरुष आपकी गति को कैसे जाने। हे अच्युत, रस विषय में लीन यह जिह्वा सदैव अतृप्त रहती हुई मुझे न जाने कहाँ खींचे ले जा रही है। शिशिन विषय की ओर खींचता है, त्वचा अपनी ओर, उदर न जाने कहाँ, कान शब्द की ओर, नाक घ्राण विषय की ओर और दृष्टि सुंदर रूप की ओर खींच रही है। सभी कर्म शक्तियाँ जीव को अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। जिस प्रकार अनेक स्त्री वाले पुरुष को सब स्त्रियां सौतिया डाह से अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कष्ट देती हैं, उसी प्रकार इस जीव को ये सारी इंद्रियां सताती हैं। इस प्रकार अपने कर्मों से संसार रूपी वैतरणी नदी में पड़ा हुआ यह जीव अनेक जन्म लेता, मरता, खाता, डरता, डराता, अपने पराये से मैत्री वैर करता हुआ मूढ़ता को प्राप्त हो रहा है। ऐसे इस मूढ़ जीव का हे भगवान, यदि आप ही उद्धार करें तो हो सकता है। संसार की उत्पत्ति, पालन और नाश के आप ही कारण हैं। अतएव आपको इस मूढ़ जीव के उद्धार करने में अधिक परिश्रम नहीं हो सकता। हे आर्त बंधो, आप तो सदा ही मूढ़ों पर, भोले भाले जीवों पर बड़ी ही कृपा करते हैं। फिर जो आपकी सदा सेवा करते हैं, आपके भक्त हैं, उन पर कृपा करें तो कौन से आश्चर्य की बात है। हे परमेश्वर, आपके चरित्र गान रूपी महाअमृत में मग्न मैं अपने लिए इस दुरत्य वैतरणी से नहीं डरता, किंतु जो मनुष्य आपके चरणारविंद से विमुख है और माया मोहित हो इंद्रियों के सुख के लिए सांसारिक भार उठा रहे हैं, उन मूढ़ों के लिए मैं सोच करता हूँ। हे भगवान, यदि आप कहें कि तू अपनी मुक्ति को ग्रहण कर, इन सब सांसारिक प्राणियों को तत्वज्ञ मुनि लोग उपदेश देकर मुक्त कराएंगे, सो ठीक नहीं, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि मुनिगण मुक्ति प्राप्त करने के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण करते हैं और दूसरे पुरुषों को उपदेश द्वारा उद्धार करने की निष्ठा नहीं रखते। अतएव इन मूढ़ प्राणियों के उद्धार के लिए आपके अतिरिक्त कोई दूसरा शरण नहीं। इनको छोड़कर मैं अकेला मोक्ष नहीं चाहता। यदि आप कहें कि ये सांसारिक प्राणी स्त्री सुखादि से सुखी हैं, दुखी और कृपण नहीं हैं, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार एक हाथ की खुजली को दूसरे हाथ से खुजलाने से वह और भी बढ़ती है, घटती नहीं, उसी प्रकार ये मैथुन आदि सुख गृहस्थों के लिए तृप्ति कारक नहीं, लिप्त कारक हैं। अतएव ये सांसारिक जीव सुखी नहीं, कृपण और दुखी हैं। काम आदि सुख को खुजली के समान ही लोग, विद्वान लोग सेवन से बढ़ने वाला रोग जानते हैं। हे नाथ, मौन व्रत, श्रुत, तप, अध्ययन, स्वधर्म, धर्म व्याख्या, एकांत में ध्यान, जप और समाधि, ये सभी कर्म मोक्ष के साधन हैं, किंतु इन सत्कर्मों के करने वालों की अजितेंद्रिय लोग हंसी करते हैं। दंभी लोग उनकी नकल करते हैं और अच्छे लोग उनकी प्रशंसा। आपके अरूपी सत और असत रूप वेद के द्वारा रचे गए हैं और बीजांकुर के समान अनन्यो आश्रय हैं। योगी जन दोनों ही रूपों को ढूंढते हैं और योग दृष्टि से प्रत्यक्ष देखते हैं। जिस प्रकार वे अरणिका से अग्नि निकालते हैं, उसी प्रकार आप में आपको प्रकट करके देखते हैं। हे भूमन, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, ये पंच महातत्व और इनकी मात्राएं, प्राण, इंद्रियां, हृदय, चित्त और अनुग्रह,
यह जो कुछ सगुण निर्गुण है, मन वचन द्वारा जो कुछ जाना और कहा जाता है, वह सब आप ही हैं। आपसे भिन्न संसार में कुछ भी नहीं। हे उरुकाय, ये सब गुण अवगुण एवं महदादि तथा मनु से लेकर देव मनुष्य पर्यंत सब आप ही को मानते हैं। इसी विचार से बुद्धिमान जन शब्द मात्र के उच्चारण से, केवल शास्त्र ज्ञान से विराम को प्राप्त होते हैं। हे पूज्यतम, इसी कारण आपको नमस्कार, आपकी स्तुति, आपकी पूजा, आपका स्मरण, आपकी कथा का श्रवण और आपको आत्मसमर्पण, इस षडंग भक्ति बिना उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए परम हंस की गति में ही लोग इस परमोत्तम भक्ति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद की विस्तृत स्तुति सुनकर भगवान नरसिंह जी ने अपना तेजोमय विकराल रूप सौम्य एवं मनोहर कर लिया और बारंबार घोर गर्जना को बंद कर मधुर वाणी से कहा, हे प्रहलाद, हे भद्र, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे असुरोत्तम, तुमको जो अभिष्ट हो वही वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। भगवान के इस प्रकार कहने पर भी परम भागवत प्रहलाद ने कोई वर नहीं मांगा। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने कामनाओं से पिंड छुड़ाने के लिए ही आपके चरणों की शरणागति की है, फिर भी आप मुझे उसी कामना के बंधन में बांधना चाहते हैं। यह बड़े अचरज की बात है। अवश्य ही आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, किंतु वस्तुतः आप ऐसा कभी करेंगे नहीं, क्योंकि आप दयानिधि हैं। आप अवश्य ही मुझ पर दया करेंगे और इस कामना में संसार के बंधन से मुझे छुड़ाएंगे। हे नाथ, जो दास अपने स्वामी से सेवा का बदला चाहता है, वह दास दास नहीं, पूरा बनिया है। और जो स्वामी अपने दास से सेवा करवाकर उसको कुछ देकर टालने की इच्छा करता है, वह स्वामी भी स्वामी कहलाने योग्य नहीं। इतने पर भी यदि आप मुझको वर मांगने की आज्ञा देते हैं, तो मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करता हूँ। इस दशा में मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि कामनाम हृदय संसरोह भवस्तस्तु वृणे वरम। हे नाथ, मेरे हृदय में कभी किसी वस्तु की कामना का अंकुर ही पैदा न हो, क्योंकि जैसे ही मैंने मन में कामना उत्पन्न होती है, वैसे ही इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धृति, मति, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य नष्ट हो जाती हैं। और जैसे ही कामना को मनुष्य अपने मन से निकाल फेंकता है, वैसे ही वह भगवान की कृपा से अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अतः मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरे मन में कभी वर की इच्छा ही उत्पन्न न हो। हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। परब्रह्म परमात्मा को मेरा नमस्कार है। आपके इस अद्भुत सिंह रूपी मूर्ति को और इस महापुरुष स्वरूप को मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रहलाद जी ने इतना सब कुछ कहने के पश्चात भगवान के बारंबार कहने पर एक वर मांगा। वह यह है कि हे नाथ, मेरे पिताजी ने आपको अपने भाई के मारने वाला कहकर जो आपका अपमान किया है, आपके ईश्वरत्व तेज की जो निंदा की है और मुझे आपके भक्त होने के कारण जो सताया है, इन सब पापों से मेरे पूज्यपाद पिताजी को आप मुक्त कर दें। प्रहलाद जी के वचनों को सुनकर भगवान नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम जैसे परम भागवत के लिए कामना रहित होना ही ठीक है। इसी से तुम कोई वर नहीं मांगते, किंतु मैं तुमको अपनी ओर से यह वर देता हूँ कि इस चाक्षुष मनु के समय तक तुम अक्षय राज सुख भोगो और अंत में मेरे पद को प्राप्त हो। अपने पिता के विषय में तो तुमको संदेह ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे परम भागवत जिस कुल में उत्पन्न होते हैं, उस कुल के 21 पुरुष पवित्र हो जाते हैं। फिर तुम्हारे पिता की तो बात ही क्या, वे तो मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री नरसिंह जी को प्रसन्न जान महालक्ष्मी जी भी उनके निकट जा विराजी। तदंतर देवता, यक्ष, गंधर्व आदि सभी लोग उनकी स्तुति करने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपका यह अद्भुत रूप हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। हम लोग इस रूप को देखकर स्तंभित हो गए थे। हे नाथ,
प्रहलाद के संबंध से देवताओं के प्रबल शत्रु दैत्यराज का आपने वध कर संसार में सुख शांति की स्थापना की है। अतः यह समय बड़े आनंद का है। हे भगवान, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। शिव जी ने कहा, हे स्वामिन, आज तो आपने पूरा प्रलय काल का सा दृश्य ही उपस्थित कर दिया था। दैत्यराज का नाश कर आपने जो देवताओं का संकट काटा है, उसका सबसे अधिक श्रेय परम भागवत प्रहलाद को ही है। अतः हम उनको अंतःकरण से आशीर्वाद देते हैं। देवराज इंद्र ने कहा, हे दीन बंधो, अशरण शरण हे नाथ, आपने प्रबल प्रतापी असुर हिरण्यकशिपु का वध करके हम देवताओं की रक्षा की है। इसके लिए आपके चरणों में मेरा बारंबार साष्टांग प्रणाम है। भगवान, दैत्यराज के वध में प्रहलाद की अविचल भक्ति ही इसका मुख्य कारण है। महर्षि नारद जी ने कहा, हे भक्तवत्सल, आपने दैत्यराज को मारकर परम भागवत प्रहलाद तथा अन्य भागवतों के धर्म और प्राणों की रक्षा की है। इसके लिए आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। प्रजापति ने कहा, हे नाथ, हम लोगों ने आपकी आज्ञा से जो सृष्टि की थी, उसको नष्ट भ्रष्ट करने वाला दैत्यराज आज आपकी कृपा से स्वयं नष्ट हो गया है। यह बड़े आनंद की बात है। गंधर्व ने कहा, हे विभो, हम लोगों को जो दैत्यराज बलात् अपने अधीन रख नचाता गवाता तथा तंग किया करता था, उसकी आपने यह दशा की। इसके लिए हम लोग आपके चरण कमलों में कोटिश साष्टांग प्रणाम करते हैं। पितर ने कहा, हे नरहरि, जो दैत्यराज अपने बल से सारे संसार के पुत्रों के दिए हुए पिंडदान और तिलांजलि को अपने पेट में भर लिया करता था, उसका आपने पेट फाड़ डाला। इस कारण हम लोगों को बड़ा आनंद है। अतएव आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, हे भगवान, जिस पापी दैत्य ने हमारी स्त्रियों और रत्नों को हर लिया था, आज उसका हृदय विदीर्ण करके आपने जो हम लोगों को आनंद प्रदान किया है, इसके लिए आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार ऋषिगण, सिद्धगण, विद्याधरगण, मनु, चारणगण, यक्षगण, किम पुरुष, वैतालिक, किन्नरगण तथा विष्णु पार्षदों ने भी भगवान की स्तुति की और परम भागवत प्रहलाद जी को आशीर्वाद पूर्वक मनोवांछित वर अर्थात भगवान की अविचल भक्ति सदा बनी रहने का वर प्रदान किया। भगवान नरसिंह जी महाराज की आज्ञा से ब्रह्मादि देवताओं ने तथा महर्षियों ने प्रहलाद जी को दैत्यराज के राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर उनको दैत्यों का अधीश्वर बनाया। पद्म पुराण में कहा है, स्थितियों के पश्चात देवगण सहित भक्त वत्सल भगवान ने अनेक ज्येष्ठ भ्राताओं के होते हुए भी समस्त दैत्य साम्राज्य के लिए राज्य सिंहासन का स्वामी प्रहलाद को ही बनाया और उनको आश्वासन देकर उनका राज्याभिषेक भी किया। अनेक वरों के सहित उनकी मनोवांछित अपने चरणों की अविचल भक्ति भी थी। इतना सब हो जाने पर भगवान नरसिंह जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप भविष्य में कभी किसी दैत्य को ऐसा वर न दें, क्योंकि सर्प को दूध पिलाने से विष ही तो बढ़ता है। ब्रह्मा जी ने यह आज्ञा शिरोधार्य की और भक्तवत्सल भगवान अपने वात्सल्य रस की महिमा दिखलाकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी कथा के प्रसंग का महात्म्य श्रीमद् भागवत में इस प्रकार लिखा है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्रभुता पूर्ण इस पुण्य कथा को सुनते और कहते हैं, वे संसार के कर्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस आदि पुरुष भगवान नरसिंह जी की लीला को और दैत्यराज के वध की कथा को जो मनुष्य नित्य पढ़ता है और परम भागवत प्रहलाद जी के पुण्यप्रद उपाख्यान को सुनता है, उनको लोक में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।